नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वर्चुअल तरीके से कई जिलों की योजनाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों को टूल किट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में लगातार विकास परियोजनाओं का संचालन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक साथ इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पहले नहीं हुआ था और आज धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य नकल विरोधी कानून बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि नकल विरोधी कानून आज दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक नजीर बन गया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया गया है। हम तो पहले से कह रहे थे कि भगवान राम श्री सभी के हैं, लेकिन ये स्वीकार करते हुए इनको दिक्कत होती थी। तब ये कहते थे कि राम तो काल्पनिक है। और जब जनता ने स्वीकार किया, माननीय मोदी जी ने इतना भव्य और दिव्य मंदिर उस अयोध्या को विकसित करते हुए बनाया कि मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को आज स्वीकार करना पड़ रहा है। और एक बात आप जानते हैं कि सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। ये सत्य था। देखिए, यदि हम महात्मा गांधी की बात करें, जिसकी ये बात करते थे, तो उनकी समाधि पे हे राम लिखा है। उसके बावजूद ये बार बार एक ही बात कहते थे कि राम जो है काल्पनिक थे। तो यानी कि आज यदि स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान श्री राम का ही उनके ऊपर एक आशीर्वाद कहूंगा कि उनको या उनके तमाम साथियों का सद्बुद्धि तो आ रही है कि इस सराहनीय कदम के लिए, और क्योंकि एक बहुत और जिसको प्रदेश की जनता को इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है, स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्च करके आज का दिन उन्होंने शिलान्यास करके इस स्कीम को बढ़ावा दिया। इसमें कंज्यूमर्स को, जो उत्तराखंड की के जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर्स हैं, वो और स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें वो मोबाइल ऐप से अपनी बिजली को वो चार्ज कर सकते हैं, अपने पूरे कंजम्पशन को देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपना एक्यूरेट बिलिंग, जो कि एक सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है हमेशा, वो एक एक्यूरेट बिलिंग और उसमें उनकी पेमेंट ऑनलाइन करके वो इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। श्री गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के टनकपुर रेलवे स्टेशन से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होने जैसा बताया। आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए यह पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। बीजेपी ने विकासनगर में विधानसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और माला राज्य लक्ष्मी शाह और पार्टी के टेहरी लोकसभा प्रभारी विनय रोहिला ने कार्यालय का रिबन काटकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर चुनाव कार्यालय की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से क्षेत्रों और क्षेत्रीय जनता के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, और मैं अपने तरफ से जैसा जो हो सकेंगे हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे पब्लिक सभी के लिए आदरणीय मोदी जी के जो विचार है उसको आगे करेंगे और हम आगे काम करें। जो बचा हुआ काम भी है, जितना हो सकते हैं हम करेंगे। धन्यवाद। उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हो गया है, 2 दिन के अंदर संपन्न हो जाएगा। इसी निमित्त आज अभी सैदपुर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और विकासनगर का है, कल चकराता का है। और कल हम सब महानगर के टिहरी के, उत्तरकाशी के सभी जिला कार्यालयों में जहां अपनी प्रत्याशी महारानी की जा सकती है, वहां हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, प्रबुद्ध वर्ग और सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मिलकर कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है, वो वोट अपने लाभार्थी कार्यक्रम है, अपने जो प्रबुद्ध वर्ग है, अपना वो वर्ग जो समाज के अंदर निम्न स्तर तक का, उस तक भारत सरकार और राज्य सरकार की लाभ के लिए कोई। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल और प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने अपना तूफानी कुमाऊं दौरा किया है। काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर एक रणनीति बैठक का आयोजन किया। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़कर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराते हुए साथ ही कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पहुंचे। और बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग पैनल बना के लोकसभा वाइज माननीय बहन जी के पास भेजते हैं। जो माननीय बहन जी निर्णय लेती है उसको आकर के हम लोग यहाँ से लोकसभा के अंदर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे उत्तराखंड में 3 प्रभारी हैं, माननीय संसदीय बहन जी, माननीय नरेश गौतम जी, माननीय सुरेश आर्य जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम लोकसभा की सभी सीटों पर जाकर के अपने जिला कमेटी, लोकसभा प्रभारी, प्रदेश कमेटी के जो लोग हैं उनसे तालमेल करके बातचीत करके तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी पहले से ही अपने बूथ स्तर पर संगठन को तैयार करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उसी काम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और ये 5 सीटों में से कितने सीटें आने की संभावना है? बहुत अच्छा माहौल है। हम तो चाहते हैं 5 सीटें आए। हमारी कोशिश है 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा और 5 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कार्यकर्ताओं को किस तरीके के टिप्स दिए जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर हम पहले से लगे हुए हैं। अपने सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, क्योंकि जो बूथ का हमारा कमेटी है, अध्यक्ष है, बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी, वो प्रतिदिन काम में लगे रहते हैं। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी के भागला गांव में साई मंदिर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस और सीआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मंदिर से चोरी हुआ 17 किलो का सिंहासन, छत्र और चोरी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि चोरी करने पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान कुलवंत अवतार,
और त्रिलोक निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई है। एसएससी ने आगे बताया कि तीनों आरोपी यूट्यूब के माध्यम से पहले मंदिरों और गुरुद्वारों की रेकी करते हैं और फिर मौका देखकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसे लेकर अब नगर निगम 15 मार्च से फॉगिंग का अभियान शुरू करने जा रहा है। इसी बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि 15 मार्च से फॉगिंग अभियान शुरू होगा। मच्छरों के पनपने के जितने भी स्थान होंगे वहां पर फॉगिंग की जाएगी, जिसके लिए टीमें तैयार की गई हैं और जरूरी उपकरणों का पूरा इंतजाम भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि इस समय डेंगू के पनपने का मौसम नहीं है। का सीजन नहीं है, डेंगू का सीजन तो एक्चुअली रुके हुए पानी में ही डेंगू का ये मच्छर पनपता है। तो जब जुलाई के महीने में बारिश शुरू होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा। नगर निगम जो फॉगिंग कर रहा होगा वो अपने एक रूटीन उसमें फॉगिंग की जा रही होगी, लेकिन वर्तमान में डेंगू से उस फॉगिंग का कोई वो नहीं है। डेंगू का मच्छर तो हमेशा केवल रुके हुए पानी में रहता है, तो इस समय पानी जब तक बारिश नहीं होगी डेंगू का प्रकोप नहीं होना है जनपद में। देखिए, मैं इस विषय में पहले भी 1-2 बार बाइट दे चुका हूं और हमारी तैयारी पूरी है। 15 मार्च से हम अपना फॉगिंग का कार्य शुरू कर देंगे। मच्छरों के जो भी संभावित स्थान है जहां पर अपन सकते हैं मच्छर, वहां पर हम फॉगिंग की तैयारी शुरू करा देंगे। हमारी टीम्स तैयार है, हमारे पास जो भी सामग्री आवश्यक। दुर्गापुर के हरपाल सिंह की ईमानदारी की हर और चर्चा हो रही है। बता दें कि हरपाल सिंह ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में धन निकासी के लिए 2 लाख रुपए का विड्रॉल फॉर्म भरा था, लेकिन कैशियर ने गलती से उन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिए। हरपाल रुपए बैग में रखकर घर आ गए। घर आकर जब उन्होंने रुपए गिने तो 2 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए देखकर वह हैरत में पड़ गए। इसको लेकर उन्होंने फोन से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गगन सिंह रंधावा और बैंक अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद हरपाल सिंह ने 50,000 रुपए बैंक के कैशियर को वापस लौटा दिए। हरपाल सिंह की इस ईमानदारी की बैंक अधिकारियों और लोगों ने सराहना की है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज ये 50,000 रुपया जो हरपाल सिंह के खाते में क्या उनको नगद हमारे अंकल जी या कैशियर साहब इन्होंने दे दिया था, ये जो पैसे आज वापसी किए गए हैं ये हमारे कैशियर साहब के व्यवहार पे किए गए हैं, क्योंकि हम लोग जब बैंक हमारे इलाके के हैं ये और अब यहाँ के मूल निवासी है। ये जो 50,000 जब वापसी जो हुए हैं आज भारतीय स्टेट बैंक के पैसे वापसी हुए हैं, और वो क्यों वापसी हुए हैं कि ये हमारे अंकल जी के व्यवहार पे वापसी हुए हैं, अन्यथा कोई और आता तो शायद ये पैसा हरपाल सिंह की वापसी नहीं करते। और संदेश यही है कि हम लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम लोग भी अच्छा करेंगे। देखिए, मैं परसों बैंक गया था, 2 लाख रुपए लेने थे मेरे को। ये कैशियर साहब है SBI दिनेशपुर के, तो उन्होंने 2 लाख रुपए की जगह मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दिए थे। तो फिर मैंने जब देखा पैसे कैश ज्यादा आ गया है तो मैंने सोचा इनको वापस किए जाए, तो आज इनको वो 50,000 रुपये वापस करने आया हूँ मैं। संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि अगर किसी का कोई कीमती सामान आपको गिरा हुआ मिलता है या धोखे से आपके पास आ जाता है तो वो उनको वापस जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगले ने कितनी मेहनत से बनाया और कहाँ से लाया है, क्या करना है। तो किसी की भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मिलती है आपको तो जिसका उस पर। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी।
राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सीधे लिए चलते हैं आपको पौड़ी, जहां के कोटद्वार में लाभार्थी सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया है। एक जो लगातार ये होता था कि एक चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। आपने इस मिथक को और इस परिपाटी को तोड़कर एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचानी है, सरकार का हर योजना को पहुंचाना है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उसी का मैं देखता हूं कि उसका प्रत्यक्ष में जो हमको प्रमाण मिलता है वह आप सबकी उपस्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका स्नेह। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं यहां आने से पहले, आप सबके बीच में आने से पहले, आज पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं जो तैयार हो गई हैं, जिनको शुरू होना था, या बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास होना था, लोकार्पण होना था, वो सारा लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें हमारा कोटद्वार भी होगा, पौड़ी जनपद के अन्य स्थान भी हैं, पूरे उत्तराखंड के एक नीति से लेकर माणा तक, मलारी से लेकर सीमांत तक की सारी योजनाएं एक साथ आज हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास की है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 8,272 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 10 वर्षों में उनके नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों के विकास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज तक लगभग 4 करोड़ लोगों को ये आवास मिल चुके हैं। और पहले के सालों की अगर हम तुलना करेंगे तो 10% भी आजादी के बाद से लेकर 60 सालों तक जिन्होंने इस देश के अंदर शासन किया, 10% भी वो गरीबों को 4 करोड़ के मुकाबले मकान नहीं दे पाए। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें चाहे वो सेना का आधुनिकीकरण हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जहां हम हथियारों का केवल आयात करते थे, आज हम हथियारों के निर्यातक देश के रूप में भी अपना स्थान बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में आते हैं तो अनेक ऐसी बातें हैं जो वो पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है। अब मैं गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं, जिसमें 2020 से मार्च से ये योजना प्रारंभ हुई और आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार खाद्यान्न देने का काम हो रहा है।
लगातार 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अन्न उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने देश के अंदर जन धन के खाते खुलवाए और इन जन धन के खातों में जो लगभग 50 करोड़ थे गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग आज लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी से जो सहायता भेजी जाती है उसमें 1% की भी कहीं कटौती नहीं होती है। अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खातों में पहुंचता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने काम हुए, इसीलिए मैं देखता हूं पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं प्रत्येक जनपद में गया, मैं अपनी माताओं बहनों को नमन करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में उन्होंने आकर हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। आज हर क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमेशा हमारा महिला उत्थान रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इज्जत घर बनाए गए, लगभग 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। इसी के साथ साथ इन 10 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक बहनों को उनके परिवार का भरण पोषण खाना ठीक प्रकार से बने। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए, गरीब परिवारों को दिए गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न रोजगार के मेलों का आयोजन होकर 10 लाख लोगों को आज नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर भी आज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम किसी न किसी विभाग के नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम न रखते हों। प्रत्येक दिन हम नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति भी बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर हो रही है, योग्यता के आधार पर हो रही है। पहले के समय में भी ये काम हो सकते थे, पहले हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बताइए आप लोग, हो सकते थे ना? लेकिन पहले के समय में नहीं हुए। पहले के समय में जो देश के अंदर सरकारें होती थी उन्होंने केवल एक परिवार की चिंता की, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को चूल्हे के धुएं में खाना बनाने के लिए उनको बीमार होने पर मजबूर किया। क्यों? इलाज के अभाव में हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को दम तोड़ने पर मजबूर किया। आज मोदी की गारंटी है, 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार है। जो लोग मोदी जी के परिवार की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया। अरे भाई, जिसने पूरा देश बना दिया, देश के हर गरीब का परिवार उनका परिवार है, उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड उनका परिवार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।